बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी जेनेटिक्स के कोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, जीनोटाइप रेफर्स टू द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको डिस्क्राइब करती है जीनोटाइप, while phenotype indicates the external appearance of an organism। जो भी उसके जेनेटिक मेकअप से ये अपीयरेंस है ऑर्गेनिज्म में आनी है, वो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो ऑर्गेनिज्म में शो होगी वो उसकी फिनोटाइप कहलाएगी। तो ये दोनों डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह इनको देखा जा सकता है, एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड होगा। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक फिनोटिपिकली टॉल प्लांट के लिए यहाँ पे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के दो लेटर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टॉल प्लांट्स को, लेकिन जीनोटिपिकली ये डिफरेंट हैं। इसमें दोनों डोमिनेट अलील मौजूद है, इसमें एक डोमिनेट और रिसेसिव है। दोनों डोमिनेट होने की वजह से इसकी फिनोटाइप, जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो तो टॉल प्लांट्स ही शो होंगी, लेकिन जेनेटिकली ये होमोजाइगस टॉल है डोमिनेंट के साथ, और ये हेट्रोजाइगस है जिसमें एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट अलील मौजूद है। सो जेनेटिकली ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। एक जो इसमें कैपिटल टी वाला ये प्योर टॉल है और दूसरा हाइब्रिड टॉल है। वो इसी तरह जैसे जीनोटाइप की हम एग्जांपल ले लेंगे आई कलर का। तो आई कलर के लिए जो जीन्स के अलील होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो उसकी जीनोटाइप होंगे, और उसका आई का कलर जो है ग्रीन है, ब्राउन है, जो भी है, वो उसका फिनोटाइप होगी जो अपीयर होगी ऑर्गेनिज्म में। तो जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप है जो डीएनए में के स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होगा, सीक्वेंसेस की फॉर्म में मौजूद होगा, जो जीन्स बनाएगा, और जीन्स के अलील की जो कॉपीज़ हैं वो उसके ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगी। फिनोटिपिकली जो ऑर्गेनिज्म नज़र कैसा आएगा, ये उसकी अपीयरेंस जो होगी, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस उसकी फिनोटाइप कहलाएगी। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बाद हम डिस्कस करेंगे जो इसकी सेकंड टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस में आती है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इफ इन एन ऑर्गेनिज्म द टू जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर आइडेंटिकल, it is said to be a pure or homozygous organism by its genotype। तो उसकी जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली ये होमोजाइगस होगा या प्योर कैरेक्टर अटेन करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा। होमो मीन सेम, जाइगस मीन पेयर। सेम पेयर अगर मौजूद होगा किसी जीन के अलील्स का, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। अब होमोजाइगस दो कंडीशन के हो सकते हैं, या तो वो होमोजाइगस कम्बिनेशन डोमिनेंट ही दोनों अलील मौजूद हों या दोनों रिसेसिव अलील मौजूद हों। तो दोनों एक जैसे ही होंगे, या दोनों डोमिनेट होंगे या दोनों ही रिसेसिव होंगे। जैसे इस केस में नज़र आ रहा है, ये दोनों डोमिनेंट के लिए हैं और ये दोनों रिसेसिव के लिए स्मॉल टी। तो कोई भी इसमें आ जाता है कम्बिनेशन, उसमें दोनों एक जैसे अलील होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों डोमिनेट हो या दोनों के दोनों रिसेसिव हो, तो ये होमोजाइगोसिटी कहलाएगी। इसके बाद आता है हेट्रोजाइगोस या हेट्रोजाइगस। क्या होते हैं इंडिविजुअल्स? If the organism possesses contrasting genes for a particular character, it is said to be impure or heterozygous। यानी कि heterozygous होगा, डिफरेंट इसमें मौजूद होते हैं पेयर्स, इसमें डिफरेंट पेयर्स मौजूद होते हैं। जैसे इस केस में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक डोमिनेट है, ठीक है, और दूसरा इसमें रिसेसिव मौजूद है। दोनों का कम्बिनेशन से उसकी जीनोटाइप कंप्लीट होती है। तो जीनोटाइप कंप्लीशन में दो कंट्रास्टिंग अलील्स मौजूद हों किसी एक जीन्स के, तो उसको हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं। होमोजाइगोस में अलील्स के सेम पेयर होते हैं, आइडेंटिकल कैरेक्टर वाले जो पेयर होते हैं अलील्स के, वो इकट्ठे होते हैं, वाइल हेट्रोजाइगोट में जो कंट्रास्टिंग होते हैं या डिफरेंट होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ को शो कर रहा है, कैपिटल टी टॉल को शो कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी अलील है। अलील क्या होता है? अलील आल्सो कॉल्ड allelomorph, any one of two or more variant forms of a gene that may occur alternatively at a given site of a chromosome।
किसी भी क्रोमोसोम की जो एक साइट होती है, एक लोकस होता है, उसके ऊपर जो किसी भी जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं वो अलील कहलाती हैं। होमोजाइगस पेयर में दोनों अलील फॉर्म्स होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी आ गया, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों क्या हैं, सिमिलर टाइप के अलील मौजूद हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अलील होमोजाइगस कंडीशन में। तो एक ही साइड के ऊपर अल्टरनेट फॉर्म्स जो होती हैं किसी भी वेरिएंट की, जीन के वेरिएंट की, वो अलील कहलाती है। वाइल अलील जो हैं ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन इनकी लोकेशन जो क्रोमोसोम पे सिमिलर होगी, सेम लोकेशन पे ये आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इस लोकेशन पे जो आने वाला पेयर होता है वो पेयर क्या कहलाता है, एक दूसरे के अलील कहलाते हैं। किसी भी जीन के जो वेरिएंट हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, वो पेयर क्या कहलाएगा, अलील कहलाएंगे एक दूसरे के। उसके बाद हम जीन की डेफिनेशन देख लेंगे। जीन क्या होता है? इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऑर्गेनिज्म में, वो किसी प्रोटीन की प्रोडक्शन हो सकती है, वो प्लांट हाइट हो सकती है, फ्लावर का कलर हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर ट्रेट को, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उस कैरेक्टरिस्टिक को, जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मौजूद होती है, वो जीन कहलाती है। इनिशियली मेंडल ने जब इसे डिस्कवर किया था तो उसने इसे फैक्टर्स का नाम दिया था। मोस्टली जितने भी जीन्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स एंड formed of DNA segments. It was termed as a factor or determinator initially by the Mendel. तो मेंडल ने इनिशियली फैक्टर्स कहा था, डिटर्मिनेटर्स कहा था। लेटर ऑन लिटरेचर में इसे एज अ जीन लिखा जाता है। तो आप भी जितने भी आपका सिलेबस है उसमें इससे जीन के नाम से जाना जाएगा। तो बेसिक इनहेरिटेंस फैक्टर्स को अटेन करने वाली जो यूनिट है बेसिक, वो जीन कहलाती है। तो यहाँ पे आपको जैसे नजर आ रहा है क्रोमोसोम के ऊपर ये जो सेक्टर है, एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक और जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक और उसके जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल ये इस जीन की का अलील मौजूद है, ये इस जीन का अलील मौजूद है, और ये इस जीन का अलील मौजूद है। तो इस तरह के एक दूसरे के से ये अलील हैं। तो अलील्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे इसने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ जीन 1 एंड जीन 2, दोनों को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करने वाले जो पोर्शन है डीएनए सेगमेंट्स के, वो जीन कहलाते हैं। उसके बाद हमारी एक और इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस से डिराइव की थी मेंडल ने, वो है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। डोमिनेंट traits are always expressed when the connected allele is dominant, even if only one copy exists. अगर उसमें डोमिनेट अलील मौजूद है, जैसे इसमें दोनों ही प्योर डोमिनेट मौजूद हैं, तो इसमें टॉलनेस शो होनी है। उस ऑर्गेनिज्म जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। वाइल इस केस में क्योंकि एक डोमिनेट अलील मौजूद है, तो इस डोमिनेट अलील ने खुद को एक्सप्रेस करना है, दूसरे को वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो एक अलील का होना या दोनों ही डोमिनेट अलील प्रेजेंट होना जो एक्सप्रेस करें खुद को, ये डोमिनेंस कहलाती है। उन अलील्स को डोमिनेट अलील्स भी कहते हैं। वाइल रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इफ बोथ द कनेक्टेड अलील्स आर रिसेसिव। जब तक वो रिसेसिव अलील्स नहीं होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होते। जैसे इस केस में दोनों के दोनों रिसेसिव अलील इकट्ठे हुए हैं तो ये शॉर्ट प्लांट्स होंगे। अदरवाइज अगर एक भी इसमें अलील टॉलनेस का आ जाता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स टॉल हो जाएंगे। तो ये इस केस में जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, प्रोड्यूस होंगे, वो शॉर्ट हाइटेड होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो उसमें रीज़न ये है कि उसमें जो रिसेसिव अलील आ चुके हैं। रिसेसिव अलील हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में जब आते हैं, दोनों ही इकट्ठे होते हैं, तब ये एक्सप्रेस होते हैं। अदरवाइज एक भी डोमिनेट आ जाए तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। डोमिनेट वो होंगे जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और रिसेसिव वो होते हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाते। डोमिनेट अलील्स आर सीन एज अपर केस लेटर, जैसे इसमें आता है एग्जांपल नजर आ रही है, मोस्टली हम इन्हें अपर केस लेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं, वाइल रिसेसिव जितने भी होते हैं उन्हें हम लोअर केस लेटर्स की फॉर्म में राइट करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनका डोमिनेट और रिसेसिव का, कि हम इन्हें लिखने के लिए अपर केस और लोअर केस लेटर्स को यूज करते हैं। उसके बाद हमारी जो एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हाइब्रिड। A progeny resulting from a cross between two parents differing at least in a single character। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्रॉस जो किसी एक सिंगल कैरेक्टर की वजह से एक दूसरे से डिफर कर रहे हों,
उसको हम उस क्रॉस के आउटकम को हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे टॉल और शॉर्ट, ये टॉल एक कंट्रास्टिंग करेक्टर है, शॉर्ट दूसरा कंट्रास्टिंग करेक्टर है। इसमें टॉल और शॉर्ट का क्रॉस करवाया जा रहा है और उससे आने वाले सारे प्लांट्स टॉल होंगे, तो ये हाइब्रिड टॉल होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगोट जो होता है वो हाइब्रिड टॉल में आता है। तो बेटा ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी बेसिक जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।